बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सिंगल पेरेंट होना बहुत ही मुश्किल काम है और बच्चों को जब बड़ा करना होता है, बच्चों के मामलात में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो माँ और बाप दोनों मिलकर लेते हैं। कहीं पर अगर माँ का होल्ड कमज़ोर पड़ रहा होता है तो बाप स्टेप फॉरवर्ड करता है और बाप उन चीज़ों को सँभालता है। कहीं पर बाप जो है अगर कुछ नहीं कह पा रहे होते तो वो माएँ होती हैं जो बच्चों की तरबियत करते हैं। यूँ घरदारी जो है वो आसान होती है, खूबसूरत होती है। ऐसे में अलीज़ा सुल्तान जो कि फ़िरोज़ खान की एक्स अहलिया हैं और उनसे डिवोर्स दे चुकी हैं और उनके मामलात आपको याद ही होगा कि उनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। लड़ाई झगड़े से मतलब ये है कि फ़िरोज़ खान उनके साथ थोड़ा फ़िज़िकली उनको हार्म करते थे, मारते थे, पीटते थे और जब ये खबरें मंज़र-ए-आम पर आईं तो लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़िरोज़ खान को आड़े हाथों भी लिया था और लोगों ने ये भी कहा था कि फ़िरोज़ खान का गुस्सा जो है वो सेट के ऊपर भी बड़ा ही वाज़ेह होता है, तो ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और बहुत से लोग जो हैं इनसे मुतनफ़्फ़िर भी हुए थे। ऐसे में अलीज़ा सुल्तान और उनके बच्चों के दरमियान कस्टडी के मामलात के केसेस होते रहे, बच्चे बहुत रो रहे होते थे, माँ और बाप अदालत में पहुँचते थे। फिर बच्चों के जो खर्चे हैं उनके हवाले से केसेस हुए, जो कि मैं समझती हूँ कि फ़िरोज़ खान को चाहिए था कि वो शुरू से ही बच्चों के मामलात और उनके खर्चे, चूँकि वो उनकी औलाद है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें कोई दूसरी बात तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं, हो सकता है दूसरी जानिब से कुछ नाजायज़ मुतालबात किए हों, बहुत ज़्यादा माँगा हो। ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है अदालती मामलात में कई दफ़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा बतानी भी पड़ती है ताकि जब वो कम होते-होते एक नॉर्मल उस पे आएँगी तो फिर ज़रा चल पड़ेंगी। बहुत सी चीज़ें चलती रही, आखिरकार दोनों के दरमियान मामलात जो हैं वो तय होते हैं और उसके बाद बच्चे जो है वो अलीज़े की कस्टडी में दिए जाते हैं और वालिदैन को मिलने के लिए भेजने के बीच में शर्त रखी जाती है, वालिद को मिलने के लिए। उसके बाद इनके खर्चों के हवाले से जब मामलात ठीक हो जाते हैं, दोनों एक-दूसरे के बारे में कुछ भी बोलना जो है वो बंद कर देते हैं। ऐसे में अलीज़े जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में अपनी तस्वीर, वीडियोज़ अपने बच्चों के साथ शेयर करती रहती हैं, जहाँ पर लोग उनको बहुत सराहते भी हैं, उन्हें एक बहादुर माँ भी कहते हैं। जहाँ पर वो कहती हैं कि अपनी ईदें, अपने शब बरातें किन के साथ गुज़ारी हैं, बच्चों के साथ और कैसे उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी शेयर करनी शुरू की यूट्यूब चैनल पर, जिसको उन्होंने फिर मिनिमाइज़ किया कि पर्सनल लाइफ़ बहुत उससे मुतासिर होती है। लेकिन उनकी ज़िंदगी को लोगों ने बहुत पसंद किया, उन्हें बहुत सराहा। ऐसे में अब अलीज़ा जो है उनकी एक पोस्ट जो है वो सामने आती है और उस पर वो अपने दिल का कुछ हाल जो है वो बयान करती है। अलीज़ा बताती हैं कि किस तरह से ज़िंदगी जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप सिंगल पैरेंट होते हैं। वो कहती है एक इंटरव्यू में कि सिंगल पैरेंट जो है ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उन्होंने कहा कि अकेले वालिदैन बनकर बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ये काम दोनों माँ और बाप को मिलकर करना होता है, बराबर करना होता है। वो कहती हैं कि अगर मुझे मेरे घरवालों की सपोर्ट ना होती, तो मैं ये काम शायद ना कर सकती। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन लोगों का एहसास कीजिए, ख़ास तौर पे जो माएँ अकेली होती हैं या वो बेवा होती हैं या डिवोर्स्ड होती हैं, अपने बच्चों को रेज़ कर रही होती हैं और लोग उनके बच्चों को पकड़ कर ये बातें करते हैं कि देखो इनके बच्चों में ये कमी है, ये कमी है। तो मैं कहती हूँ ये कहने के बजाय और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर आपके बच्चे अच्छे हैं और आपके बच्चे एक बेहतर इंसान हैं, तो आप शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप मियाँ-बीवी इकट्ठे रहते हैं। बेशक उसमें किरदार माँ का ज़्यादा हो, लेकिन माँ और बाप दोनों का इनपुट होता है, तो घर में बच्चों की शख्सियत जो है वो एक मुतनासिब शख्सियत बनती है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ़ एक एक अकेली माँ होती है, जिसने बाहर के काम भी देखने हैं, घर के काम भी देखने हैं, बच्चों को भी देखना है, लोगों की बातों को भी सहना है, तो वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। बड़ा दर्द था उनके लहजे में, कहती हैं कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी ऐसे फ़ैसले करने पर आप मजबूर हो जाते हैं, जो आसान नहीं होते। लेकिन बच्चों की भलाई के लिए हमें बहुत से फ़ैसले करने पड़ते हैं और फिर उन्हीं के लिए हमें बहुत ही मुश्किल दौर से भी गुज़रना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अब सिर्फ़ अपने बच्चों को एक महफ़ूज़ और खुशहाल मुस्तकबिल देना है। अ, उनके लहजे और उनके अंदाज़ से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत मुश्किल में भी हैं, थक भी जाती होंगी, मुश्किलात भी आती होंगी, बच्चे ज़िद भी करते हैं, बच्चे सवाल भी करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा तवज्जो भी माँगते हैं। एनीवे मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि लोग जो है कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि फ़िरोज़ खान अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे होते हैं अपनी न्यू वाइफ़ के साथ, फिर कभी-कभी तस्वीर शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ। शायद वो अपना इनपुट कुछ और तरीके से ज़्यादा दें ताकि अलीज़े की ज़िंदगी आसान हो जाए। तो लोग इसको ज़रूर सराहेंगे। ये मेरा एक मशवरा है, मैं कोई उन पे तनकीद नहीं कर रही। तलाक़ें हो जाती हैं, सेपरेशंस हो जाती हैं, लेकिन अगर चीज़ों को थोड़ा बेहतर किया जाए, सिर्फ़ इसलिए कि वो आपके बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि बच्चों को बाप की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि माँ की। मंशा पाशा जो है एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और बड़ी सुलझी एक्ट्रेस है और उनकी शादी होती है जिब्रान नासिर के साथ और बड़ी खूबसूरत ये जोड़ा है जिब्रान नासिर जो कि लॉयर भी है और बहुत वोकल हैं, सोशल इश्यूज़ पे बहुत बात भी करते हैं।
इन दोनों की शादी जो एक बड़ा ही खूबसूरत ये जोड़ा है, बहुत प्यार मोहब्बत वाला जोड़ा है। एक दफ़ा जब जिब्रान नासिर साहब को अगवा कर लिया गया था, तब मंशा पाशा ने जिस तरह सामने आकर उनके लिए आवाज़ उठाई, जिस तरह वो रोईं और जो तकलीफ़ उनके लहजे में दिखाई दी, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उन्हें अपने शौहर से कितनी मोहब्बत है। और ज़ाहिर-सी बात है, एक बीवी जो है, ऐसे वक़्त में उसका तकलीफ़ और दर्द ऐसा ही होता है, जो वाक़ईतन अपने शौहर से मुख़लिस हो। अब मंशा ने पहली बार बताया कि किस तरह उनकी पहली तलाक हुई और उनकी शादी किस तरह से जिब्रान नासिर से हुई। मंशा ने कहा कि जो पहली शादी थी, जो मेरी उसकी नाकामी की वजह थी, वो कहती हैं शायद उसकी एक वजह ये थी कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी और शायद मैं बहुत सच भी बोलती थी। सच से मतलब ये कि मैं सीधी बात कर देती थी, मुझे घुमा-फिरा के बात करनी नहीं आती। मैंने देखा बहुत से लोग जो घुमा-फिरा के बात करना जानते हैं ना, वो लोगों को बड़े अच्छे से सँभाल लेते हैं। वो अपनी बात भी कह जाते हैं और अच्छे भी रह जाते हैं, और जो लोग मुनाफ़िक़त नहीं करते और सच्ची बात कह देते हैं, वो हमेशा लोगों को बुरे लगते हैं। जबकि मुनाफ़िक़त को मना किया गया है और सच्चाई को पसंद किया गया है। अच्छा, वो कहती है कि मेरी शायद वजह सिर्फ़ ये नहीं होगी, वजह और भी बहुत सारी हो सकती है। मेरी ज़िंदगी एक बड़ी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार थी। मैं भी अपने बहुत से डिसीज़न्स करना चाहती थी। वो शादी मेरी पसंद से थी और पहली शादी उनका ज़ाती फ़ैसला भी था, वो कहती हैं, और उस शादी की नाकामी के तजर्बे ने उन्हें सिखाया बहुत। उनको पता लगा कि मेरी क्या गलतियाँ थीं और मुझे किस तरह से आगे एक बेहतर इंसान बनना है। मुझे सिखाया, एक इंसान बेहतर बनाया और एक मज़बूत इंसान बनाया। वो कहती हैं कि अक्सर लोग दबाव में आकर शादियाँ करते हैं, जो बाज़ औक़ात कामयाब हो जाती है और कभी नहीं होती। जिब्रान नासिर जो है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी जो दूसरी शादी है, वो खुदा का एक खूबसूरत तोहफ़ा है। कहती है कि जिब्रान नासिर से शादी बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के की, अचानक की हुई, बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में हुई और अब मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन और बहुत ही खुश हूँ और अपनी पिछली शादी से सीखे हुए जो तजर्बे हैं, उसकी बुनियाद पर इस शादी को मज़ीद कामयाब बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जी, एक जोड़ी है, टिकटॉक स्टार जोड़ी है, सहर हयात और समीर रशीद। इनकी अलहदगी की खबरें बहुत आ रही थी, तलाक की खबरें आ रही थी। एक-दूसरे को अनफ़ॉलो किया उन्होंने, फिर जो सालगिरह थी बच्ची की, उस पे माँ अलग नज़र आई बच्ची के साथ, और ये कहा गया कि अब इन्होंने शायद अपने रास्ते जुदा कर लिए, और ख़ास तौर पे इस बात को तक़वियत तब मिली जब सहर हयात ने ये बयान दिया कि सिंगल मदर ग़ालिबन उन्होंने अपनी एक लगाई थी, पोस्ट लगाई थी, ट्वीट लगाई थी, हाँ जी। इंस्टा पर उन्होंने एक कहानी जो है वो शेयर की थी और उसमें उन्होंने ग़ालिबन अपने आप को सिंगल मदर कहा था। उसके बाद लोगों ने कहा लो जी, अब तो हो गया। लेकिन अब उनके शौहर जो है वो सामने आए और उन्होंने अब लोगों की बातों का कुछ जवाब दिया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो तलाक की खबरें गर्दिश कर रही थीं, उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर लाने के हक़ में नहीं थे, मगर अफ़वाहों के फैलने के बाद वज़ाहत देना लाज़मी हो गई। उन्होंने कहा कि हर मियाँ-बीवी में लड़ाई हो जाती है। हमारे दरमियान, अब उन्होंने बताया कि लड़ाई की वजह क्या थी। हमारे दरमियान बेटी की सालगिरह के अगले दिन होने वाला एक मामूली झगड़ा जो है, वो शिद्दत इख्तियार कर गया। ताहम मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मामला तलाक तक ना पहुँचे। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में इस तरह की पेचीदगियाँ आती रहती है, लेकिन हर चीज़ की वजह तलाक नहीं होती है। वो अभी भी मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है और मैं तलाक नहीं चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने उस पोस्ट पे भी जो वायरल हुई, बहुत अफ़सोस का इज़हार किया, जिसमें सहर ने अपने आप को सिंगल मदर कहा। उन्होंने कहा कि वो एक माँ से अपनी बेटी से नहीं मिल सके और सिर्फ़ उसे व्लॉग्स में देख रहे हैं और इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी बेटी को लेकर बेहद जज़्बाती है। तो जनाब, ये मामला है कुछ सहर हयात और समी के हवाले से कि इनकी तलाक हुई कि नहीं हुई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।